सिया और राघव, कैनवास पर उकेरी मोहब्बत, भाग 2। दिल्ली की चमक धमक वाली आर्ट गैलरी में लोगों की काफी चहल पहल थी। रंग बिरंगी लाइटें, हाथों में वाइन के ग्लास लिए शहर के बड़े बड़े कला पार्की और दीवारों पर टंगे एक से बढ़कर एक चित्र। आज दिल्ली की सबसे चर्चित आर्ट एग्जीबिशन थी, जिसका नाम था अधूरी दास्तान। शिमला की शांत वादियों को छोड़कर दिल्ली आया चित्रकार राघव। अब कोई आम कलाकार नहीं रह गया था। उसकी कला की तारीफ पूरे शहर में थी, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उसका रास्ता आसान नहीं था। सिया के अचानक चले जाने के बाद राघव पूरी तरह टूट गया था। उसने अपना सारा दर्द, अपनी तन्हाई और सिया की यादों को रंगों के जरिए कैनवास पर उतारना शुरू कर दिया। उसकी हर पेंटिंग में एक ही चेहरा, एक ही मुस्कान और एक अधूरी तलाश नजर आती थी। आज की इस एग्जीबिशन का सबसे बड़ा आकर्षण गैलरी के ठीक बीचों बीच रखी एक बड़ी सी पेंटिंग थी, जिसे लाल मखमली पर्दे से ढका गया था। तभी गैलरी के दरवाजे पर आहट हुई। भीड़ के बीच से गुजरती हुई एक लड़की अंदर दाखिल हुई। सिंपल साड़ी, सादा रूप, लेकिन आंखों में वही जानी पहचानी बेबाकी। वह सिया थी। सिया को दिल्ली आए सालों हो चुके थे। वह अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त थी, लेकिन शहर में लगे अधूरी दास्तान नाम के होर्डिंग्स ने उसका ध्यान खींच लिया था। उस पोस्टर पर बने एक छोटे से स्केच ने सिया के दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। वह स्केच शिमला की उसी लाइब्रेरी का था जहां वे पहली बार मिले थे। सिया भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। तभी राघव स्टेज पर आया। चेहरा थोड़ा गंभीर, दाढ़ी बढ़ी हुई, लेकिन आंखों में वही सादगी। आप सभी का यहां आने के लिए शुक्रिया, राघव ने माइक संभालते हुए कहा। मेरी यह एग्जीबिशन किसी कला का प्रदर्शन नहीं है। यह एक खत है जो मैंने सालों पहले किसी के नाम लिखा था। मुझे नहीं पता कि वह इंसान आज कहां है, लेकिन अगर मेरी आवाज या ये रंग उस तक पहुंच सकें तो बस इतना कहना चाहता हूं। राघव आज भी वहीं खड़ा है। सिया के कदम वहीं थम गए। उसकी आंखों से चुपचाप एक आंसू निकलकर गाल पर ढुलक गया। राघव ने धीरे से उस लाल पर्दे की डोरी खींची। पर्दा हटते ही पूरी गैलरी में सन्नाटा छा गया। विशाल कैनवास पर शिमला की बर्फबारी के बीच खड़ी सिया की एक जीवंत पेंटिंग थी। उसके हाथों में चाय का कप था और चेहरे पर वह खिलखिलाती मुस्कान जिसे राघव ने अपने दिल में बसा रखा था। पेंटिंग के नीचे एक छोटा सा कोना खाली था, जहां लिखा था, तुम्हारे लौटने का इंतजार। भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन सिया की नजरें सिर्फ उस पेंटिंग पर और राघव पर टिकी थीं। वह धीरे धीरे पेंटिंग के करीब पहुंची। राघव किसी मेहमान से बात कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसकी सबसे खास पेंटिंग के इतने पास खड़ा है। उसने पलट कर देखा। रंगों और ब्रश की खुशबू के बीच दो जोड़ी आंखें एक दूसरे से टकराईं। वक्त जैसे ठहर गया। गैलरी का शोर, लोगों की आवाजें, सब गायब हो गईं। तुमने कहा था ना राघव कि तुम मुझे हर भीड़ में ढूंढ लोगे। सिया की आवाज कांप रही थी। राघव के हाथ से पकड़ा हुआ ब्रश का कैटलॉग नीचे गिर गया। उसकी आंखों में यकीन और अविश्वास का एक ऐसा तूफान उठा जिसने सालों के इंतजार को एक पल में धो दिया। क्या सिया और राघव की यह मुलाकात उनके सारे गिले शिकवे मिटा पाएगी?